नमस्कार, मैं अब्दुल्ला अंसारी, ब्यूरो चीफ आज़मगढ़। आज मेरे साथ बैठे हैं बहुत ही मशहूर जाने-माने भारत के डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर डी.एस. ठाकुर, और इसी के साथ हैं मेरे चीफ ब्यूरो सूरत के, वो मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित है। हम यही जानना चाहते हैं आज कि डॉक्टर साहब के पास ऐसी क्या-क्या, हमने सुना है कि ऐसा क्या-क्या नए-नए आधुनिक जो उन्होंने खोज की है, तो प्लीज़ डॉक्टर साहब उसके बारे में आप बताएँ। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार अनिल कोठारी जी। तो ये मेरे पास राजस्थान में मेरा कैंप था और वहाँ हलोल गुजरात में कैंप था। तो इनको अचानक ये प्रॉब्लम्स आ गया था बॉम्बे से, सिम्टम्स वगैरह, तो इनको क्वारंटाइन वगैरह किया था। ये है मिस्टर अनिल कोठारी जी। तो मैंने इनको एक तो अपना इम्यूनिटी बूस्टर मैंने तैयार किया था, वो दिया था। फिर मैंने एक सिंपल सा प्रयोग इनको बताया था। तो उसके चलते चलते ये तो ठीक हो गया, इनका टीम भी ठीक हो गया। लेकिन इन्होंने जो मैंने कुछ एक फार्मूलेज लोगों को बताए थे, जैसे एक लेमन का है, नींबू का 2 बूंद नाक में डालने से, और उसका म्यूकस जब मुंह में आता है तो उसके बाद उसको कर दो, और नींबू के साथ हल्दी नमक के गरारे करने का। तो ये इनको मैंने दिया कि मैंने लाखों लोगों को प्रिस्क्राइब किया। स्टीम बाथ करने का है, और अग्निहोत्राज है, कई तरह के मैंने इनको फार्मूलेज बताए, जो कि आज इन्होंने कोठारी जी आपके माध्यम से, जो आप कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव आ गए, आपकी कोई 60-70 की टीम थी, वो ठीक हो गई। लेकिन जब मेरे जो ये फार्मूला हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स का, ये सारी चीज़ें जो है, ये सिर्फ हमारा जैसे ग्रीन एप्पल्स है, क्या नाम, ब्लैकबेरी है, गोजी बेरी है, और कुछ एक हर्ब्स होती है, उसका अब्स्ट्रक्ट निकाल के ये तैयार किया है, और ऑर्गेनिक है। ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है। इंटरनली कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, किसी तरह की कोई चीज़ आ जाए, तो इसको इनटेक करने से आपका सारा सेटअप क्लियर हो जाए। तो आपने, जब मैंने आपको ये फार्मूलेज दिए, बताया, तो आपने कितने लोगों को आगे एडवाइस किया, और वहाँ आज की डेट में आपके पास कितने लोगों की तादाद है जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आए, और आपने लाइफ मेरे ग्रुप में ही जो है कम से कम जो है मेरे को 60 की तो हमारी टीम पूरी है, लेकिन उन्होंने आगे 70 लोगों को और बोला होगा उन्होंने। तो इट मीन्स के टोटल जनसंख्या 2, 3, 4, 5 लाख की हो गई कि ज़्यादा हो गई? इसका इतना तो मेरा महाराष्ट्र में था, तो गुजरात में तो है ही अपना। जिनको मैंने बताया ना, उन्होंने ये चीज़ लेने के बाद जो है वो ठीक हो गए हैं वो लोग। तो आपको क्या हुआ था जब कोरोना हुआ था उस टाइम? क्या क्या फील? मेरे को पहले लगा कि भी नमूनिया हो गया है या मलेरिया हो गया, वो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो मैंने आपको जब कंसल्ट किया, आपका नंबर मेरे को मिला कहीं से, कॉन्टैक्ट नंबर मिले आपके, तो जो आपने मेरे को जो फॉर्मूले बताए थे वो मैंने यूज़ किए। तो आपने हमारे जो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स है, ये कितनी बार इंटेक किया अभी तक आपने? ये तो आपने मेरे को जो आपने मेरे को सैंपल भेजे थे, सैंपल के हिसाब से मैंने तो 2-3 ड्रॉप्स लिए इसके ना। ड्रॉप्स लेने के बाद जो है, नो, आई एम फीलिंग बेटर। मतलब कोरोना और कोई मेरे को कोई ऐसा अभी तक नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया। ठीक है। तो आपकी जो देखो, मैं वहाँ से गुजरात से मैं यहाँ पे शिमला तक पहुँच गया हूँ, मैं आप तक, है ना। आपकी जो 50-60 की टीम कल परसों आने वाली थी हमारे पास, तो स्नोफॉल की वजह से नहीं आ पाई। हाँ, थोड़ा वो उनका ब्लॉक हुआ। वो कुछ रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग एरिया में जाते हैं ना, वो आने वाले हैं वो लोग, ओके, है ना, आपसे। तो और आप मेरे से क्या जानकारी चाहते हैं लोगों तक, जनमानस तक? मैं चाहता हूँ कि भी ऐसी चीज़ें जो है ना, वो जो आम आदमी है, जो पब्लिक है, जो गरीब जनता है, उन तक पहुँचे ना। ओके। ये चीज़ जो है डॉक्टर साहब, ये जो नींबू है, ये नींबू जो आप बोल रहे थे कि नींबू को नाक में, इससे हमारे बहुत मतलब क्वेश्चन आए इस चीज़ के कि नींबू को नाक में डालने से क्या होगा। एक्चुअली जो नींबू है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। जब भी आप नाक में इसकी 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे, जो भी कोई किसी भी तरह का वायरस होगा, चाहे कोरोना हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो एकदम से उसको डेट कर देगा और मेल्ट कर देगा। जैसे हमारा रेशा जमा होता है, उसको एकदम स्प्रेड कर देगा, और वो 2 मिनट 1 सेकेंड के अंदर हमारे मुंह में अंदर आ जाएगा। उसको इमीडिएटली किसी टब या किसी चीज़ में कर दीजिए। फिर उसके तुरंत बाद आप क्या कीजिएगा, घी या कोकोनट वाला, उसकी मसाज फिंगर से कीजिए, क्योंकि वो चुभता है, लगता है अंदर ना, उसके वो जो है पैनिक होगा, वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी थिंग क्या होता है उसमें, वही चीज़, उसी नींबू को थोड़ा सा निचोड़ के गर्म पानी में, और नमक, और साथ में हल्दी, उस हल्दी का गार्लिक करना, गरारे करने, अंदर नहीं लेना। गरारे करने के बाद आप, अगर आपके पास सब कुछ है, तो स्टीम बाथ सिंपल हो सकती है। ये नहीं कि आप इंस्ट्रूमेंट लीजिए उसका।
आप स्टीम बाथ क्या करना है, एक पतीला लीजिए, गर्म पानी लिया, विक्स वगैरह कुछ भी डाल दो, कपड़ा ढक के इसकी स्टीम लीजिएगा। फिर हैंड सैनिटाइजर के लिए पास आपके पास नहीं है, गर्म पानी कीजिए किसी थाली में, उसमें नमक डाल दीजिए, उस हाथ को ऐसे उसको पोंछना नहीं है, उसको डालने के बाद 1 मिनट के लिए सूखने देना, और गीला गीला ही आप नाक मुंह में ऐसे करके कोई भी वायरस आपको अटैक नहीं करेगा। थर्ड थिंग क्या है कि हमने जो ईजाद किया है, इसके साथ साथ आपका जैसे अग्निहोत्र है, गाय का गोबर होता है और उसको गोंत्र के साथ मिला लीजिए, अगर आपके पास घी है वो डाल के उसको जला दीजिए, उसकी जो वैक्स सारे में जाएगी, वो जो है नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाती है और कोई भी वायरस को अटैक होने से बचाती है। थर्ड, तो फिर हमारे पास और कई तरह की चीज़ें हैं जो हमने आम जनमानस को इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, और हमने जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर जो तैयार किया है, ये बहुत कारगर है। हम जो कहीं केस ठीक नहीं होते, लाइलाज बीमारियाँ जैसे पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, जैसे आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह और बैक केक वगैरह, जिसके सर्जरी हार्ट का कुछ वट एवर ABCD जो कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ PGI ऑल इंडिया से मेरे पास, इवन देन अब्रॉड से भी केस आते हैं, तो उसके हमारे पास लाखों के हिसाब से हमने उनको केयर किया। तो ये हमने बड़ी मुश्किल से रिसर्च किया था इन हर्बल्स का, ये बड़ी कॉस्टली भी होती है, वेरी रेयर मिलती भी नहीं है, और साथ में जो ये मैंने जो दूसरा वो स्टेम सेल्स जो है आम जनता में जो आजकल चला हुआ है, फ्रॉड काम चला हुआ है पैसे खाने के लिए, इसको स्टेम सेल को बनाने के लिए हमने 3-4 जगह प्रयोग किया। एक मेरे फ्रेंड है, गुजरात में ही है, और कुछ एक मेरे उधर मंडी कुल्लू में कुछ पेशेंट है जिनके बच्चों का, एक बेटी का सिर इतना बड़ा था 44 इंच का, वो 1.5, वो उठती भी नहीं थी। तो उसका जब मैंने ये डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट दिया, ये लाइफ सेविंग का वो सिस्टम दिया, तो उसका आज 18-19 सेंटीमीटर इसका सिर आ गया, और अब वो बिल्कुल ठीक है। और एक मेरे पास जैसे डेफनेस होते हैं, डेफ एंड डेफनेस होते हैं, और जो वो बच्चे भी अब स्कूल जाना शुरू हो गए। तो ये हमने बड़ी रिसर्च की है एक्यूपंक्चर में, तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड बड़ा इफेक्ट है। फिर हमने चाहा, जब हमने चाइना में ये कोरोना वायरस महामारी आई थी, तब हमने ये अपने फार्मूलेज है उनको, मेरे लड़के ने उन तक पहुँचाए, उनके फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिलीज के थे, तो उनको बेनिफिट आना शुरू हो गया, तो सब लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया। तो उसकी जीती जागती इंडिया में तो हमारे पास बहुत, जैसे अनिल कोठारी जी है, इस तरह के मेरे कोई सैकड़ों दोस्त है जिनको हो चुका था, आज वो स्टिल लाइव है अपने परिवार के साथ। तो इसके लिए कोई ऐसे घबराने और डरने की बात नहीं है। आप लोगों को ये जो गवर्नमेंट भी आदेश करती है भी मास्क लगाओ, वो लगाना चाहिए, और भीड़ भड़ाक में मत जाइए, कोई भी चीज़ मत कीजिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो सरकार भी लगी है, अरबों रुपया खर्च कर रही है, हम ये नहीं बोलते कि कुछ नहीं है, तो सबका अपना अपना जो दायित्व है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक फील भी है कि जिसने अपनी लाइफ को सेव करना है, हमारे कहीं भी कंसल्टेंसी करते हैं या कैंप्स वगैरह लगाते हैं, तो उसमें हम कोई पैसा नहीं लेते। कई लोग सोचते हैं भी आज की डेट में यूट्यूब में आ रहे हैं पैसे खाने, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ईश्वर का दिया बहुत कुछ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भी जनमानस तक हम कैसे पहुँचे। जो एक गरीब आदमी आज सहमा हुआ है, डरा हुआ है, कई लोगों का तो BP लो हो जाता है, ठीक है, कोई डिप्रेशन के शिकार हो गए, हाँ कोई मरता है। अभी हमारे यहाँ इलाके में 2-4 डेथ हुई, 1-2 की तो कोरोना वायरस से होगी, कोई सडनली अपने अचानक की ईश्वर इच्छा से डेथ कर गए, लेकिन सब लोग डरे हैं, डर की वजह से भी आते हैं। और कोरोना वायरस का एक सच ये बताना चाहता हूँ मैं, या गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ, जो ये टेस्ट कर रहे हैं, आप एक दिन में एक ही पेशेंट के 3 टेस्ट करो, वो एक रिपोर्ट नहीं आएगी। अभी अगर पॉजिटिव आ गया तो आफ्टरनून में नेगेटिव आएगा, और सेम चाहे आप किसी जानवर में करो, किसी फ्रूट में करो, उसमें भी वो सेम का सेम आएगा। इसलिए डरो मत, प्रिकॉशन रखो, जो हमने आपको एडवाइस किया उसके ऊपर 110% फेथ करो, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। तो जो ये आपकी स्टेम सेल है, ये एज ए प्रिकॉशन हम यूज़ कर सकते हैं? इसको एज ए प्रिकॉशन ले सकते हैं। किसी को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कोई बहुत मतलब ये मान के चलो कि कोई चल फिर नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, या कोई जैसे शुगर के पेशेंट होते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट है, ये हमारी सेल और टिश्यू कोशिका पुनर्जीवित करती है। जब हमारे कोशिका सेल टिश्यूज पुनर्जीवित होंगे, मैं और आप बीमार हो ही नहीं सकते। तो ये इसका काम है। ये रिष्ट पुष्ट आदमी भी इसको ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आदमी भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी को कोरोना वायरस हो गया, फर्स्ट प्रिकॉशन तो हमने जो बताया, नींबू बताया, स्टीम बाथ बताया, अग्निहोत्रा बताया, तो ये आप स्टेरिलाइजेशन वगैरह के बारे में बताया, तो ये सारी चीज़ें आप अडॉप्ट कीजिए।
उसके बाद इसका इनटेक कीजिए। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव भी आ गया, उसके लिए हमारे पास 5 या 7 दिन की एक किट है, जो हम उसमें जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है या कोई चीज़ आती है, वो हम अलग से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक ये जो है लाइफ सेविंग, एक अभी और रिसर्च चला हुआ मेरा, अभी हो सकता है कि वो 8, 10, 15, 20 दिन के बाद वो कामयाब हो जाए। है तो 110% है, लेकिन अब उसका थोड़ा सा अभी हम फाइनलाइज नहीं कर पा रहे। फिर हमारे को इन 3-4 चीज़ों की कोई नीड नहीं होगी, फिर वही चीज़ इनटेक कीजिए और पॉजिटिव हो जाएगा विद इन 3 डे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब।